नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल का आज विस्तार हो गया। इस मंत्रिमंडल विस्तार में जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के 9 विधायकों के अलावा भारतीय जनता पार्टी के 12 विधायकों को भी शामिल किया गया। इस मंत्रिमंडल विस्तार में जातीय समीकरणों का पूरा ध्यान रखा गया, जिसमें 6 सवर्ण, 6 दलित यानी एससी, 4 अति पिछड़ा यानी ओबीसी, 4 पिछड़ा यानी बीसी और 1 मुस्लिम शामिल है। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से ये विधायक हैं जो मंत्री बनाए गए। रेणु देवी ने शपथ ली, जो अति पिछड़ा वर्ग से आती हैं। पिछली बार गठबंधन सरकार में डिप्टी सीएम रही थी। इसके अलावा वो राज्य के कैबिनेट मंत्री भी रह चुकी हैं। वो राज्य में बीजेपी का बड़ा चेहरा मानी जाती हैं। बीजेपी की पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रही हैं। बेतिया निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार वो विधायक रह चुकी हैं। मंगल पांडे की बात की जाए तो इन्हें बीजेपी का बड़ा सवर्ण चेहरा माना जाता है। वही 3 बार ये एमएलसी रह चुके हैं। बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं मंगल पांडे और बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रहने के अलावा 2017 में हिमाचल प्रदेश के पूर्व चुनावी प्रभारी भी रह चुके हैं। इसके अलावा बंगाल बीजेपी के प्रभारी भी रह चुके हैं। बिहार में उनकी गिनती बीजेपी के बड़े तेज तर्रार नेताओं में होती है। नीरज कुमार सिंह बिहार के छातापुर से बीजेपी के विधायक हैं। 2021 में वो पर्यावरण और वन मंत्री रह चुके हैं और बिहार के बड़े राजपूत नेता माने जाते हैं। नीरज कुमार सिंह 5 बार से विधायक हैं। 2015 तक वो जेडीयू में थे। अशोक चौधरी, जेडीयू नेता अशोक चौधरी महादलित समुदाय से आते हैं। पहले कांग्रेस में थे और अभी जेडीयू में हैं। अशोक चौधरी 4 साल से भी ज्यादा समय तक बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे और 2018 में उन्होंने पार्टी को छोड़ दी। वो जेडीयू का चुनावी मैनेजमेंट भी संभालते हैं और पूर्व मंत्री महावीर चौधरी के बेटे हैं। लेसी सिंह की गिनती जेडीयू के बड़े नेताओं में होती है। वो धमदाहा से विधायक हैं। पिछली बार नीतीश सरकार में खाद्य एवं उपभोक्ता मामले का विभाग भी संभाल चुकी हैं और उनके पति बूटन सिंह की 2000 में हत्या हो गई थी और पति की हत्या के बाद वो राजनीति में आई थी। मदन सैनी, लेसी सिंह के बाद जेडीयू नेता मदन सैनी ने मंत्री पद की शपथ ली। वो बिहार सरकार में समाज कल्याण विभाग के मंत्री रह चुके हैं। बहादुरपुर से जेडीयू के विधायक हैं। पिछली बार उन्हें खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री बनाया गया। नीतीश मिश्रा, बीजेपी नेता नीतीश मिश्रा मधुबनी जिले के झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। उनकी गिनती बीजेपी के अहम सवर्ण चेहरों में से होती है। वो बीजेपी बिहार के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2015 में वो कैबिनेट मंत्री रहे। नितिन नवीन की बात की जाए तो बीजेपी का सवर्ण चेहरा है और दिग्गज भाजपा नेता नितिन किशोर सिन्हा के बेटे हैं। बांकीपुर से 4 बार विधायक रहे। छत्तीसगढ़ बीजेपी के सह प्रभारी भी हैं। डॉक्टर दिलीप जायसवाल, बीजेपी का पिछड़ा यानी वैश्य चेहरा दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद की शपथ ली। बिहार विधानसभा परिषद में मुख्य सचेतक रहे। उन्होंने 2014 का लोकसभा चुनाव किशनगंज से लड़ा था। महेश्वर हजारी, जेडीयू नेता महेश्वर हजारी विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं और इसके अलावा वो राज्य सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। शीला कुमारी, जेडीयू नेता शीला कुमारी मंडल बिहार राज्य के मधुबनी जिले के फुलपरास विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। राज्य सरकार में परिवहन और संचार मंत्री रह चुकी हैं। सुनील कुमार, भोरे से विधायक रहे। सुनील कुमार पहली बार मद्य निषेध मंत्री बने थे एनडीए सरकार में। सुनील कुमार एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी भी रहे। जनक राम, बिहार के गोपालगंज के पूर्व सांसद और बिहार के पूर्व भूतत्व एवं खनन मंत्री जनक राम बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं और वर्तमान में बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। हरि सैनी, बीजेपी नेता हरि सैनी बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं और पूर्व में नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। कृष्ण नंदन पासवान, बीजेपी का दलित चेहरा पासवान माने जाते हैं और वहीं हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। वो पूर्व में भी राज्य सरकार में मंत्री रह चुके हैं। जयंत राज, जेडीयू नेता जयंत राज पिछड़ा समाज से आते हैं और अमरपुर से विधायक रहे। जयंत बिहार सरकार में ग्रामीण कार्य मंत्री भी रहे। मोहम्मद जमा खान, जेडीयू नेता मोहम्मद जमा खान नीतीश सरकार में अल्पसंख्यक कार्य मंत्री रह चुके हैं। चैनपुर सीट से विधायक हैं और जेडीयू का प्रमुख मुस्लिम चेहरा माने जाते हैं। रत्नेश सदा, जेडीयू नेता रत्नेश सदा पार्टी के अहम दलित यानी कि मुसहर चेहरा हैं। सहरसा के सोनबरसा सीट से 3 बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचने वाले रत्नेश सदा पहले भी मंत्री रह चुके हैं। केदार प्रसाद गुप्ता, बीजेपी का पिछड़ा चेहरा केदार प्रसाद गुप्ता कुर्नी विधानसभा से विधायक हैं। 2022 में उपचुनाव में उन्होंने शानदार जीत हासिल की थी। सुरेंद्र मेहता बछवाड़ा
विधानसभा से बीजेपी के विधायक हैं और पहली बार मंत्री बने हैं। संतोष सिंह रोहतास कैमूर विधान परिषद सदस्य संतोष सिंह बीजेपी के नेता हैं। आपको बता दें कि 28 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन से नाता तोड़कर इस्तीफा दे दिया था और इसी दिन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी नेता सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने डिप्टी सीएम की शपथ ली और इसके अलावा बीजेपी कोटे से एक और जनता दल यूनाइटेड के 3 और जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर से 1 मंत्री और इकलौते निर्दलीय विधायक ने मंत्री पद की शपथ ली थी। मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में काफी समय से अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब फाइनली बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।